Hi everyone. Do you know what is the most common problem with the human race? That is to show no gratitude towards life. हम बोल सकते हैं, अपने हाथ से खाना खा सकते हैं. If we are ill, we can get ourselves treated by taking medicines or visiting a doctor. Many other forms of life are not able to do this. But then also, we don't show any gratitude towards life. Rather, we keep on cribbing. अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स की ही बात करूं, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू एंड बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम? नो, वेरी लेस, राइट? रेदर वी कीप क्रिबिंग. मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से नोट्स नहीं बन रहे हैं, मेरे से रिवीजन नहीं हो रही है, मैं डेटा क्रैम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं हो रही है. वी ऑल कीप क्रिबिंग ऑन सम इश्यू और द अदर. I'll tell you about some stories, I mean, which have really moved me. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं आपको लगता है यार ऐसे भी बंदे हैं यार दुनिया में. सर, आई लाइक टू टेल यू सम 2-3 स्टोरीज विच आर रियली इंस्पायरिंग. आप उनसे मोटिवेशन लीजिए और अपना लाइफ के प्रति एक जो व्यू है, एक जो क्रिबिंग वाला व्यू है, उसको चेंज कीजिए. सबसे पहली स्टोरी सुनाता हूं. एक स्टूडेंट थे हमारे, आई विल नॉट शेयर द नेम. सो ही वाज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश. तो वो यहाँ कहीं अपने रिश्तेदार के आए हुए थे, नियर विच वाज नियर आवर ऑफिस समवेयर इन चंडीगढ़. सो ही केम विद हिज डैड टू द ऑफिस और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो पिछले 9 साल से 5 अटेम्प्ट उन्होंने यूपीएससी के दिए. उसके बाद आरबीआई का तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं और डेली 12 घंटे वो लगातार 8 साल से पढ़ रहे हैं. 3 घंटे अपने पापा के साथ दुकान पे हेल्प कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक, व्हाट इज मोटिवेटिंग यू ब्रदर? मतलब इतने घंटे, इतने साल, कोई और एग्जाम ले लो यार, कोई आसान एग्जाम क्रैक कर लो, एटलीस्ट गेट सेटल्ड इन लाइफ. तो उनका आंसर बड़ा जबरदस्त था कि सर हम इतने छोटे गांव से हैं, हम इतनी मुश्किलें, इतना इनजस्टिस सह चुके हैं लाइफ में कि हम छोटा करने का कुछ मन ही नहीं करता है. वी वांट टू अचीव बिग बिग इन लाइफ. मतलब छोटे तो अभी हैं, कुछ और छोटा करके क्या ही फर्क पड़ेगा. तो मैं, चाहे 8 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे टाइम लगे हो ना हो, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं जितना ज्यादा एफर्ट अब लगा सकता हूं, क्योंकि यही 10-12 साल हैं, वो मैं लगाऊंगा. जितना हताश होना पड़ेगा मैं होऊंगा, जितना अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा मैं करूंगा. बट मैं ये नहीं चाहता कि अभी ना एफर्ट डालूं और 40 की उम्र में जाके मुझे ये लगे कि यार मैंने तब एफर्ट डाला होता और ये सोचकर मैं 40 के बाद हताश हूं. मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी. कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट वेदर यू चूज पेन नाउ ऑफ हार्डवर्क और पेन ऑफ रिग्रेट लेटर. बिल्कुल सही इन्होंने इसको सम अप किया. एंड ही वॉज नॉट रेडी टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस. बड़ा करना है लाइफ में और उसके लिए जो मेहनत लगेगी करेंगे. रिजल्ट नेगेटिव आएगा कोई बात नहीं, एवरी नाउ एंड देन इज मेकिंग प्रोग्रेस. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा एटीट्यूड करने से बिल्कुल एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा, इनका भी शायद ना हो, इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं. बट अगर इससे उल्टा एटीट्यूड रखेंगे तो शायद होना और मुश्किल हो जाएगा. दूसरी स्टोरी सुनाता हूं. मेरी एक स्टूडेंट थी. शी हैज अ स्लिप डिस्क. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्लिप डिस्क इज? आपके बैक में देयर डिस्क, एंड इफ दे गेट आउट ऑफ देयर लोकेशन देन they start touching your nerves, which is a very painful situation. I have faced that when I was just 27. So I know it's a very difficult situation to handle and you have to be on a lot of painkillers. She was preparing for RBI. तो अब स्टूडेंट टीचर से सारी बातें शेयर करता है. उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, सो आई एम नॉट एबल टू सिट फॉर से 10 आवर्स डेली, आई एम जस्ट एबल टू मैनेज 4-5 आवर्स. तो मैंने उनसे प्रॉब्लम पूछी क्योंकि मैं, आई हैव आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम. सो मैंने बोला कि थोड़ा पेन किलर्स लीजिए, ये 2-3, इससे थोड़ा सा आराम मिलेगा एंड धीरे धीरे आप पेन किलर्स छोड़ सकते हो. आई नो व्हाट शी टोल्ड मी. शी टोल्ड मी, सर पेन किलर्स डॉक्टर ने लिखे हैं, जो आपने बताए हैं वही लिखे हैं, मेरे पास पड़े हैं, बट मैं नहीं लेती हूं. क्यों नहीं लेती हूं? क्योंकि पेन किलर्स खा के नींद आती है और फिर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है. सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बियर द पेन बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्टडीज. ऐसे भी हैं लोग. मतलब हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सारी बॉडी ठीक है, बैठ के पढ़ सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो, नींद पे ही काबू डालना है, थोड़ा कम सो लोगे. लोगों की डिस्क रप्चर हुई है, फिर वो भी पढ़ रहे हैं पेन किलर्स को छोड़कर. आप सोचिए, मतलब एक अलग लेवल है. तो हैव सम ग्रैटिट्यूड, जस्ट नॉट क्रेप, डू समथिंग. तीसरी स्टोरी क्या है? तीसरी स्टोरी कोई नहीं है मेरे पास, वो आपकी बननी चाहिए.
और आपकी जो स्टोरी है वो स्ट्रगल की नहीं सुनाऊंगा, सिलेक्शन की सुनाऊंगा। ये आपको इंश्योर करना है। सच्ची से अपने दिल पे हाथ रखकर, एक बार अपने दिल पे अभी हाथ रखकर वीडियो को पॉज कर अपनी आंखें बंद करके सच्ची में सोचो, आर यू रियली गिविंग योर 110% टू मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाए? सच्ची सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बोलना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। झूठ नहीं बोलना है, आज झूठ नहीं बोलना है। उनके बारे में सोचो यार, जो आपके पेरेंट्स आपसे क्या क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनेगा या कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई कोट डालेगा, टाई लगाएगा, कहीं बैठा होगा, एक नेम प्लेट लगी होगी, क्या ठाठ होंगे। आर यू थिंकिंग अबाउट दोज ड्रीम्स दैट दे हैव इन देयर माइंड, एस्पिरेशंस दैट दे हैव फ्रॉम यू? आर यू थिंकिंग अबाउट दैट? अगर सोचोगे तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगी, नहीं तो यूट्यूब पे ये रील देख देख के और अपना बस टाइम बर्बाद करोगे। तो सच्ची से अपना अपना एक बार अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि आई एम रियली वर्किंग हार्ड, आई एम गिविंग माई 110%, ताकि जो मेरी स्टोरी है वो सिर्फ स्ट्रगल की ना रह जाए, वो सिलेक्शन की बने। सच्ची से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छोटा सा वीडियो है बट ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं गाइस। आई नो के एग्जाम नॉलेज से होता है, बट नॉलेज कोई भी ले लेता है, इट्स जस्ट अबाउट स्टडिंग। उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए, वो अपने अंदर लाओ, किसी तरह से भी लाओ। वर्क फॉर अ बिगर कॉज, नॉट जस्ट फॉर द सैलरी ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, निकलना इस बार, छोड़ना नहीं आरबीआई ग्रेड बी।